भर रहे हैं। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है और मैं धाम पर पहुंच गया हूं सुबह सुबह। अभी शादी विवाह है, जैसे मतलब है सावे का टाइम है, तो सावे के टाइम के कारण ना तो कोई मिस्त्रियों को टाइम है। तो आप देख रहे हैं आज सिस्टम जो है यहाँ पर, जो कल ग्रीन नेट जो फट गया था उसको हटाने के बाद इस प्रकार से देखो ठाणों पर गाय चल रही हैं। और जहाँ से हमने चीर करके ये जो टीन शेड से बराबर की साइड का जो चीर करके सामट करके अंदर रख दिया है वो तो काम आ जाएगा। और इसका भी पूरा एकदम पूरी सुरक्षा से जाब्ता कर दिया है। अभी जो है सेवादार शंकर ऊपर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। देखो ये ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर है सीमने के बाद ये पूरा का पूरा ग्रीन नेट है, टीन शेड के नीचे का जो 105 फीट लंबाई का ग्रीन नेट है ये अब सुरक्षित हो गया। कितनी आंधी आओ, कितनी तूफान आओ, कितना ही झाड़ टीन जो ऊपर लगे हुए हैं उनकी गर्मी भी नीचे नहीं आएगी और ये सुरक्षित भी है। देखो इस प्रकार से जाली लगी हुई है बीच में और एकदम ठंडा है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो ग्रीन नेट लगा है ऊपर है, उसके बाद हकीकत में टीन की जो गर्मी है वो नीचे नहीं आ रही है। गाय एकदम ठंड में बैठती हैं आके, एकदम ठंडी जगह पर है। और जगह जो है कुछ भाई बहन बोल भी रहे थे कि भाई जगह कम है और बनाओ, टीन शेड और बनाओ और बनाओ। मानी इस बात को, मानता हूँ मैं कि टीन शेड और बनाना होगा, लेकिन 52x30 का जो टीन शेड बनाया था इसका खर्चा मात्र एक टीन शेड का यानी 3.5 लाख रुपए खर्चा आया। और फिर दूसरा बनाया तो 3.5 लाख फिर से, तो ये 105x30 का जो टीन शेड बना हुआ है ये 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। मानो 7 लाख रुपए का खर्चा है। और वो भी उस समय, अब तो भाव और तेज़ हो गए। उस समय जब पाइप के, ईंट के, सीमेंट के, बजरी के आज से 1 साल पहले भाव कम थे। तो करेंगे विचार। यूट्यूब परिवार के जो साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्हीं के द्वारा हो रहा है ये सब कार्य। तो ये जो कार्य है ये सब आपके हौसले से ही हो रहा है। सबसे पहले ये दीवार पिछली साल यहाँ पर बनी थी, तब देखो 0 से 52 फीट तक इस दीवार का निर्माण कार्य सबसे पहले इस भाई ने ही यानी चालू करवाया था। ये भाई है अरविंद रामानी, USA अमेरिका, यानी ये रामानी परिवार है पूरा। इसी ने यहाँ पर गायों की छाया के लिए, मैं वीडियो में बोला था कि भाई गायों के लिए छाया नहीं है। 20-30 गाय थी तब तक तो खेजड़ियों के नीचे बैठ जाती थी, लेकिन ये दीवार बनी उस समय लगभग गायों की संख्या 50 हो गई थी। तो जैसे जैसे गायों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ पर जो है कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे मेरे भाइयों ने, बहनों ने, यूट्यूब परिवार के साथियों ने दूर दूर बैठे सोचा कि भाई हकीकत में यहाँ पर गाय की सेवा होने वाली है ज़रूर। मतलब उनको विश्वास हुआ, आवाज़ पर विश्वास हुआ। मेरी जो बोली है, मैंने जो भी शब्द बोला उस पर उन्होंने 100% विश्वास किया। और 100% विश्वास का ही ये प्रतिफल है कि आज इतना बड़ा 15 लाख का चारा भंडार का जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। देखो कार्य। और ये जो दीवार है फिर आगे की ये भी करवाई। देखो स्वर्गीय श्रीमती रजिया देवी, ये पूरा परिवार है। ये कोमपल्ली है हैदराबाद से, श्रीमती लीला देवी, श्याम सुंदर जी बंसल परिवार ने, ये बंसल परिवार द्वारा फिर दोबारा ये टीन शेड 52x30 का ये भी बनवाया। तो इस प्रकार से विश्वास ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास अगर डगमगा जाता है तो फिर इंसानियत ख़त्म हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरे यूट्यूब परिवार के सभी साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माँ बहन बेटियों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप विश्वास कर रहे हैं और मैं आप पर पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ। आप पर 101% विश्वास कर रहा हूँ कि भाई मुझे पुख्ता विश्वास है। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उसका आप सम्मान करेंगे और मुझे हौसला देंगे। जय श्री राम। कहा था कि यहाँ पर जो है साधु जर्नी में नित्य प्रति जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से गायों की सेवा की जा रही है, पौधों में पानी दिया जा रहा है, पक्षियों के लिए जो है चुग्गा पानी की व्यवस्था की जा रही है, वो सब आप रोज़ाना देखते ही हैं। वही कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो अभी जो मैं बता रहा था आपको कि जो चारा भंडार है उसके लिए पाइप भी लेकर के आने हैं और इसके अलावा एक ईंटों का टब्बा भी खाली करवाना है यहाँ पर।
1 नंबर बढ़िया ईंट, ताकि हम पानी की टंकी चालू करवा सकें। पानी की टंकी, कुछ मेरे भाई बहनों का जो है कमेंट आता है कि भाई पानी की टंकी की क्या आवश्यकता है, क्यों खर्चा लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो पानी की टंकी इसलिए बना रहे हैं कि ऊपरी परिसर में अगर टंकी बन जाए तो पौधे जो हैं, विशेषकर पौधों के लिए टंकी बनाई जा रही है। 200 पौधे हैं परिसर में, तो 200 पौधों में वो सिस्टम लग जाएगा, ड्रिप सिस्टम वाला, इसलिए टंकी बनवा रहे हैं। और कोई बड़ी टंकी नहीं बनवाएंगे। पहले तो विचार था कि भाई बड़ी टंकी बनाएं, लेकिन अभी विचार ये है कि बड़ी न बना करके और लगभग 20-25 हज़ार लीटर पानी, यानी 3 टैंकर पानी। अपना यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, लगभग लंबाई है उसकी 15 फीट और चौड़ाई है 7 फीट, गहराई है 10 फीट। तो उसी प्रकार से एक गोलाई पर टंकी जो है, मैंने कल मिस्त्री जी से बात की थी, वो बता रहे थे कि भाई 12-13 फीट की जो है टंकी बनाएंगे तो 3 टैंकर पानी उसमें आ जाएगा। तो 3 टैंकर पानी में 20-25 हज़ार लीटर पानी का स्टॉक हो जाएगा। और 20-25 हज़ार लीटर पानी से, यानी उस टंकी से बूंद बूंद के सिस्टम के हिसाब से पौधों में तो पानी अच्छी तरह से पूर्ति होगा। अभी अच्छी तरह से पूर्ति पानी पौधों में नहीं हो रहा है। तो ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छा पानी मिलेगा, टाइम पर इनको बूंद पानी मिलेगा, तो ये भी जल्दी तैयार हो जाएंगे, पेड़ बनेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो है 3 टैंकर का कुंड है। 3 टैंकर वहाँ टंकी में हो तो कम से कम मतलब स्टॉक होना चाहिए। एक आदमी तो बोल रहा है कि ये कोई गांव की टंकी बना रहे हो क्या, तो 50 हज़ार लीटर की। तो मेरे यूट्यूब परिवार, 50 हज़ार लीटर पानी कोई ज़्यादा नहीं होता है। वो उसको ज्ञान नहीं है कि पानी है, ये डीजल पेट्रोल नहीं है, पानी है। 50 हज़ार लीटर पानी का स्टॉक ज़्यादा नहीं होता है। इस गर्मी के मौसम में रोज़ाना मतलब हम खेल भरते हैं तो खेल में पानी आता है, एक खेल में 7 हज़ार लीटर, और दोनों खेल भरते हैं तो 14 हज़ार लीटर पानी रोज़ाना गाय पी जाती हैं। इतना पानी रोज़ाना मतलब भरना पड़ता है हमें। तो ये पानी है, वेस्टेज भी चला जाता है। गर्मी की वजह से वो ये भाप बन के, वाष्प बन के उड़ता भी है, भयंकर ताती लू चलती है। तो इस प्रकार से ये कार्य प्रारंभ ज़रूर करेंगे अभी 1-2 दिन में। लेकिन अभी चल रहा है सावे का सीजन। सुबह मैं जैसे ही धाम पर पहुंचा वैसे ही इन खेड़ों को एकदम पूरा फुल भरा था। देखो इतनी खेड़ अभी खाली कर दी हैं गायों ने। पानी पिया भी जाता है, और पानी गर्मी की वजह से इनमें वैसे ही गर्म भाप पर बन करके और पानी वेस्टेज भी हो जाता है, सूख जाता है पानी। ये भी भर के छोड़ी थी, लेकिन 4-4 आंगल ये भी खाली कर दी है अभी। और ये खेड़ पूरी भरी हुई है। सेवादारों को मैंने पूरा एकदम पानी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पक्षी हों, चाहे गाय हो, और चाहे कोई भी आने जाने वाले, यहाँ पर धाम पर आने वाले श्रद्धालु हों, पानी के विषय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी ना आए। अब देखो ये कुंड में जो आप देख रहे हैं, देखो खेड़ों को भरने के बाद ट्यूबवेल का जो पानी है हम यहाँ पर स्टॉक करके कुंड में रखते हैं। और कुंड कभी भी खाली ना हो, भरा रहे हमेशा, इसलिए यहाँ पर जो है ये स्टॉक ज़रूरी है। अभी कुंड थोड़ा ही खाली है, भर रहे हैं, तो कभी भी इमरजेंसी में कुंड का पानी काम आ सकता है। इसीलिए ये लगभग 20-21 हज़ार लीटर का स्टॉक है ये पानी का कुंड। गणगस गांव दावा नोखा बीकानेर हाल अहमदाबाद से 101 रुपया।
बाउरलाल। रूपाराम जी नायक गांव मैनसर नोखा बीकानेर से 101 रुपया। नेतराम छंगाराम जी कुमाऊत गांव खड़ब नारेड़ा जयपुर से 501 रुपया। रघुवीर सिंह जी सांधु नगर नागौर सिटी से 500 रुपया। नैनू सिंह जी गांव करला जिला ब्यावर से 151 रुपया। रक्षिता रमेश कुमार जी गांव चन्नाना छोटा हाल बेंगलोर से 101 रुपया। हरिराम जी गोदारा गांव ऊपनी श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर से 151 रुपया। सुभाष जी नीमीवाल गांव दौड़पाड़िया एलनाबाद हरियाणा से 201 रुपया। सुरेंद्र कुमार जी सिद्ध गांव अर्दयालपुरा जिला हनुमानगढ़ से 100 रुपया। अशोक कुमार जी स्वामी गांव जीवनदेसर सरदार शहर जिला चूरू से 111 रुपया। बाबूलाल जी चौधरी नगर अजमेर राजस्थान से 501 रुपया। किशन जी पारिक गांव नानसा गंगापुर सिटी भीलवाड़ा से 151 रुपया। बचनाराम जी देवासी गांव चितलवाना जालौर से 511 रुपया। रमेश कुमार जी सैनी गांव गुलाबपुरा भीलवाड़ा से 101 रुपया। दिलीप सिंह जी राजपुरोहित गांव बावड़ी कला बाप फड़ौदी से 521 रुपया। जेठाराम जी चोइल गांव चौलियास नागौर हाल पुणे महाराष्ट्र से 251 रुपया। प्रमोद कुमार जी शर्मा गांव फाजिलाबाद इंडोन जिला करौली से 101 रुपया। भवानी सिंह जी गांव गुड्डा गोडजी जिला झुंझुनू से 101 रुपया। जिग्ना जी जोशी नगर कांदिवली मुंबई महाराष्ट्र से 500 रुपया। गिरधारी लाल जी वैष्णव गांव परबतसर डीडवाना हाल कुकातपल्ली हैदराबाद से 251 रुपया। वसंत विजय जी महाराज गांव मूंडसर जिला बीकानेर से 101 रुपया। चिंटू सिंह जी चौहान गांव वेदाना जिला जालौर राजस्थान से 111 रुपया। इंदिरा देवी जी गांव गोविंदपुरा जिला झुंझुनू से 500 रुपया। सुनील कुमार जी हुड्डा गांव मेववाड़ा फतेहाबाद हरियाणा से 101 रुपया। और डॉक्टर इंद्रजीत जी जाट राजकीय पशु चिकित्सालय बाजौर सीकर से 151 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।